तो सभी भाइयों का फिर से स्वागत है हमारे पार्ट 3 आईयूपीएससी नामाकरण के इस वीडियो में, जो कि हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं कि आईयूपीएससी केमिकल मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा आईयूपीएससी नामाकरण बेसिक टू एडवांस जो सीखने का ये क्लास हम स्टार्ट किया है उसका एक क्लास नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको मैं बताता हूँ कल आप लोगों को क्या पढ़ाए थे। कल पढ़ाए थे आप लोगों को हम 2 क्लास तक हो चुका था, जिसमें हम पूरा एल्केन एल्काइन का जो होता है 10 तक पूरा फिनिश कर चुके थे, और आप लोग को कुछ प्रैक्टिस भी करवाए थे कि कैसे कैसे नाम लिखना है। और आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला टॉपिक, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल एक लेवल समझो कि बढ़ गया है, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापी के बारे में, प्रीफिक्स के बारे में। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कल का कुछ टॉपिक रिवाइज करा दूं, तो वही करा देते हैं पहले, ताकि आप लोग को भी थोड़ा डाउट ना रहे। बाकी आज का तो पढ़ना ही है पूरा। तो कल जो मैं कोड दिया था बनाने के लिए, तो आज भी मैं आप लोग को 3 दे रहा हूँ, तो वो आप लोग को बनाना है। पहला ऐसे देख लो, पहले आप लोग को खुद बनाना है, फिर मैं जो बनाऊंगा आपको वो देखना है। ये कार्बन है, ये इसका नाम बताओ आप लोग। 2 नंबर में इसका नाम बताओ, और तीसरा नंबर में आप इसका नाम बता दो। ये तीनों का नाम बता दो, मतलब आप लोग कल का पूरा टॉपिक सीख चुके हो। बाकी अगर नहीं बता पा रहे हो तो कोशिश करो यार, क्यों नहीं बता पा रहे हो, जरूरी है बताना। आप लोग ट्राई करो आप लोग तब तक। तो देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग पॉज करके ट्राई करना। ये कौन सा है आपको, एल्केन एल्काइन में कौन सा। पहली बात तो देखो 7 कार्बन है तो हेप्ट लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हेप्ट लिख दिया हम लोग। अब देख लो ये कौन सा है, एल्केन एल्काइन में कौन सा है। एल्केन में क्या होता है, कार्बन की संख्या जो कार्बन हाइड्रोजन की संख्या क्या होता है, कार्बन के दुगना से 2 अधिक। एल्केन का यही फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो ना, CnH2n+2। तो इसमें तो वो चीज हमको नहीं दिख रहा है कि हाइड्रोजन कार्बन से दुगना से 2 अधिक है। यहाँ पर तो क्या है, हाइड्रोजन कार्बन से दुगना है, तो वो किसमें लगता है, वो एल्किन वाला फॉर्मूला में लगता है। एल्किन वाला आप याद करो, एल्किन का फॉर्मूला था CnH2n, यानी कार्बन जितना भी होगा हाइड्रोजन उससे दुगना होगा, तो ये एल्किन वाला है। यानी एल्किन में लास्ट में क्या लगता है, इन लगता है, तो हेप्टीन। इसका नाम क्या हो गया, हेप्टीन। हिंदी में लिख देते हैं HEPTEN, हेप्टीन इसका नाम हुआ। इसका भी नाम वैसे करके आप बताओ क्या होगा। अब ये देखो क्या है, ये किस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगना से 2 कम है, यानी ये एल्काइन वाला फॉर्मूला में फिट हो रहा है। CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन जितना भी होगा कार्बन की दुगना से ये H2n-2, हाँ, हाइड्रोजन जितना भी होगा मतलब कार्बन के दुगना से 2 कम होगा। तो यहाँ पर भी तो वही है, 5 दूना 10 से 2 कम 8, तो यानी आइन ग्रुप से, यानी आइन। तो 5 के लिए पेंट हम लोग लिखते हैं, पेंटाइन। इसका आईयूपीएससी नाम हो गया PENT, पेंटाइन। इसका देखो यहाँ पर क्या है, एल्केन वाला इसमें लग रहा है, क्यों है, क्योंकि CnH2n+2 हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगना से 2 अधिक है ना। 3 दूना 6, 2 8, तो ये इसमें n लगेगा लास्ट में। तो 3 कार्बन है तो पहली बात क्या लगेगा, प्रोप लगेगा, तो प्रोपेन इसका नाम हो गया इंग्लिश में भी। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर तो आप लोग बना ही लोगे, इसको कोई बड़ी बात ही नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं आप लोग को। कार्बन 7 है तो 7 दे दो, 1 2 3 4 5 6 7, मार्कर हो क्या हो गया। अब देख लो यार, ये कौन सा चीज से है, एल्केन से है, एल्काइन से है। तो एल्कीन से है, देखो इन लगा है ना, तो इन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, कल भी आप लोग को बताए थे। तो आपका इच्छा, आप किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। अब जितना कार्बन की हाइड्रोजन की आवश्यकता जहां पर है उतना वहां पर फिल कर दो, 1 यहाँ पर जरूरी है, तब ना कार्बन का चारों संयोजकता पूरा होगा। यहाँ पर 2 लगाते जाओ, यहाँ पर देखो 3 संयोजकता कार्बन का पहले से बिजी है, तो 1 लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 2। तो ये हो चुका हम लोग का संरचना सूत्र। और एक और तरीका आप लोग को लिखने का बताए थे, वो भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीका से दे सकता है। ये CH कितना है, 3, तो CH3 है। अब देखो बॉन्ड कौन है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दे दो। CH2 तो CH2 दे दो, समझो CH2। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2,
यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। तो ऐसा भी एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे मतलब होगा, मतलब ये फॉर्मूला लिख के भी दे देगा कि आप लोग को IUPAC नाम लिखे। तो इसमें भी कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। कार्बन के जितना कार्बन है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेप्ट और डबल बॉन्ड है तो हेप्टीन, समझ गए। यहाँ पर तो बॉन्ड भी हम दिखा दिए, बट कहीं होगा क्या, ये बॉन्ड भी आपको नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट लिख देगा CH3 CH2 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 CH2। तो ऐसे कहीं पर आप लोग को दिखाएगा। तो क्यों आप लोग को पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है। यहाँ देखो तो यार सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन की कमी है। कार्बन का एक संयोजकता इधर से लेगा, ये एक इस कार्बन से लेगा, एक बॉन्ड मानो इधर से लिया और एक बॉन्ड इधर लिया, तो इसके पास कितना हुआ, 3 बॉन्ड ही हुआ ना। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाए, इसीलिए ये दिया हुआ। बाकी ऐसे नॉर्मली आपको यही सबसे काम हो जाएगा। ये जैसे आप बिल्कुल लिखने जानते हो ना, धीरे धीरे आप लोग सब समझ जाओगे। अब ये दोनों का भी आप लोग केमिकल फॉर्मूला अपने से लिख लो, हम क्या बताएं, चलो बता ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। देखो यार पेंट है और आइन, पेंटाइन है तो पहली बात तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत, 5 कार्बन लिख दिए मैं, हम लोग लिख दिए 5 कार्बन। अब देखो यार पेंटाइन, आइन है ना, आइन में कौन सा लगता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्काइन में 3 आइन वाला आ गया, आइन वाला में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पीछे से बता जा रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड किसी एक में लगा दो और जहां पर जितना हाइड्रोजन की आवश्यकता है फिल कर दो। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जरूरी है कार्बन का संयोजकता पूरा करने के लिए, लगा दिए। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर देखो एक भी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से कार्बन का संयोजकता पूरा है। और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन तो लगा दिए, देख लेना वही 8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, सब गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको नॉर्मल आप वैसे फॉर्मूला भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, समझ लो। ऐसे भी दर्शाया जा सकता है, एक और तरीका से दर्शाया जाता है, वैसे लाइन बना के, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, थोड़ा पहले ये सीख लो ना, उसके बाद वो बताएंगे, ठीक है ना। अब इसको अगर नॉर्मल ये बॉन्ड भी नहीं दर्शाना चाहते तो CH3 CH2 CH2 CH ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर कोई इंसान नॉर्मल इंसान होगा तो यहीं से पकड़ लेगा कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्या है, सिंगल बैठा हुआ है, तो सिंगल बैठा है बट कार्बन का संयोजकता तो 4 होता है, ये अपना 4 तो संयोजकता पूरा करेगा, तो 1 इधर से करेगा 3 इधर से करेगा, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये आपको माइंड में पकड़ना है, बाकी इतना ही काफी है, समझ गए, ये भी आप समझ सकते थे। और उसका अपने से आप लोग बनाना, ठीक ना, मैं कल का रिवाइजिंग पूरा करवा दिया हूँ यहाँ तक। अब आगे आज का टॉपिक जो हम लोग का प्रतिस्थापी लेवल 2 समझ सकते हो आप इसका IUPAC का, तो वो स्टार्ट करते हैं। 8 मिनट तो इसमें चलेगा, कोई बात नहीं है, रिवाइजिंग भी जरूरी है, ये बहुत काम देगा हम लोग को। अभी आप जो लिख रहे हो ये आगे चल के यही रीड बोन समझ लो आप, ये बोन है समझ लो, इसी से भी नाम लिखा जाएगा। तो भाई अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी, व्हाट इज द प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी होता क्या है, प्रीफिक्स होता क्या है, पहले यहाँ पर टाइप लिखने दो हमको, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी हिंदी में बोले तो मार्कर चेंज कर ले दो इसको, हाँ ये चल रहा है, मतलब प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ये भी नहीं चल रहा है यार, खत्म हो गया क्या सबका। प्रीफिक्स बोलते हैं इसको हम लोग, आप लोग जिसको हिंदी में उपसर्ग भी बोल सकते हो, क्या उपसर्ग, यही ठीक है भाई, तुम बैठो वहां पर, हिंदी में आप उसको उपसर्ग बोल सकते हो, समझ रहे हो। एक केमिस्ट्री में हो गया हिंदी, केमिस्ट्री में प्रतिस्थापी, इंग्लिश में प्रीफिक्स, उपसर्ग हिंदी में आप जिसको समझते हो। तो होता क्या है प्रीफिक्स, उपसर्ग पढ़े हो जैसे, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है, जैसे प्रति एक, प्रति जोड़ एक, क्या होता है प्रति एक, ये जो प्रति है क्या है, ये उपसर्ग है, समझ रहे हो, ये उपसर्ग है, तो इसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में भी होता है, IUPAC जो नाम लिखते हैं हम लोग, नाम सबसे पहले लिखा जाता है, मतलब जैसे आप लोग अभी क्या पढ़े, मेथेन पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो नाम के पहले जो क्या लगाया जाएगा सबसे पहले, उसी को हम लोग प्रतिस्थापी बोलते हैं। बोले तो प्रीफिक्स या उपसर्ग, वही केमिस्ट्री का हम लोग प्रतिस्थापी बोलते हैं, समझिए। तो अब
करना क्या है आप लोग को, देखो जैसे आपको हम याद करवाए थे क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एक्ट, नॉन, डेक पूरा याद करवाए थे, तो उसी प्रकार आप मैं करवाऊंगा आपको याद प्रीफिक्स का नाम पूरा, प्रतिस्थापी का नाम, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होगा, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद करना है, ठीक ना, क्योंकि ये आपको काम देगा। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, इस प्रतिस्थापी का नाम लिखना शुरू करता है, ठीक ना। तो भाई सबसे पहले देखो प्रतिस्थापी में किसका नाम लिखना, सबसे पहले नहीं जो लिख रहा है वो लिख दो। प्रतिस्थापी में देखो जैसे नंबर 1 लिख देता हूं आपको, क्लोरीन टू फ्लोरीन, ब्रोमीन, आप इसको फ्लोरो ब्रोमो एडो ऐसे लिखोगे वहां पर, मतलब जब नाम लिखोगे तो आईपीएससी में, बाकी अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ गए। जब आईपीएससी में आपको नाम लिखना है तो इसको आपको यूज करना है क्लोरो, इसको फ्लोरो, इसको आपको यूज करना है ब्रोमो, इसको आइडो, समझ गया, ऐसे ऐसे आपको यूज करना है। अब और भी हमारा है जो कि हमको यूज करना होता है, जैसे नाइट्रो, NO2 क्या होता है, नाइट्रो, NO2 नाइट्रो, इंग्लिश में भी लिख देते हैं NITRO, नाइट्रो, CLORO, क्लोरो, FLORO, फ्लोरो, BRMO, ब्रोमो, ब्रोमो, IODO, आइडो, ठीक ना। देख लेना इंग्लिश का स्पेलिंग यही होगा। इसके अलावा भी हमारा प्रीफिक्स होता है, जैसे हम लोग अभी एल्केन पढ़े थे ना भाई, एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब हम लोग पढ़े थे ना कुल मिला के एल्केन ग्रुप। तो भाई एल्केन ग्रुप से ही जब हम लोग एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो एल्काइल ग्रुप बनता है, समझ रहे हो, एल्काइल ग्रुप बनता है। तो बाकी आपको वो समझना नहीं है, डायरेक्ट ही आपको लगा देना, जैसे एल्केन में ए लगाते थे ना, जब भी प्रतिस्थापी में ऐसा कुछ आएगा सीधा आपको आइल लगा देना। जैसे मेथ आया तो मिथाइल, जैसे वहां पर मेथेन लिखते थे तो यहाँ पर मिथाइल लिखना, इथाइल लिखना है, प्रोपाइल लिखना है, समझ गए, आइल ग्रुप लगाना है। तो वही है, उसका भी फॉर्मूला अगर आप फॉर्मूले पे जाओगे तो CnH2n-1 होता है, समझ लो, हाइड्रोजन एक घटा जाता है, बट हटाओ उतना याद करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही जब आप याद कर सकते हो किसी चीज को। तो इसको हम R समूह से भी हम लोग इसको दर्शाते हैं। 5 नंबर ये हो गया। तो जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ 6 नंबर में, जैसे हम लोग मेथेन पढ़े थे, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है ना, तो इसको मेथेन बोलते थे। तो इसी में अगर एक कार्बन हाइड्रोजन आप निकाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल हो गया, इंग्लिश में METHYLE, मिथाइल। अब ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, मैं हर चीज को क्या लूंगा, जैसे मेथाइल के बाद क्या होता है, एथ होता है ना, एथ क्या होता है, C2H, दुगना से 2 अधिक, C2H6, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन आप लोग को हटा देना, तो C2H5, ये क्या हो गया, इथाइल, क्या हो गया, एथाइल, इंग्लिश में भी ETHYLE, इथाइल हो गया इसका नाम। फिर ऐसे करके आगे बढ़ेगा, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक बार जब समझ चुके हो सब चीज तो दोबारा लिखना जरूरी नहीं है। ये हो गया C2H को, अब इसको क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH3CH2, ये बॉन्ड खाली वहां पर जुड़ेगा, जिसके साथ भी जुड़ेगा, यही चीज लिखा हुआ है ना, C2 वहां पर डायरेक्ट जोड़ के लिखे थे, यहाँ पर अलग अलग करके लिखे हैं। तो ये होता है प्रीफिक्स। और भी मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग क्यों कंफ्यूजन रहोगे। जैसे 5 वाला में डायरेक्ट 5 वाला में लेता हूँ, इसमें C5H12, H12 होता है, ये एल्केन बन गया, बट एल्केन होता नहीं है, एक कम हो जाता है, तो इसीलिए ये बन जाता है पेंटाइल। क्या होता है, पेंटाइल, समझ लो, पेंटाइल, PENT, पेंट, पेंटाइल। जब ये प्रतिस्थापी बनता है तो इसमें आइल लग जाता है, कुल मिला के ये समझो। ये भी काम आप धीरे धीरे समझोगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये तीनों टर्म, बट वहां पर आप जब मैं बनाऊंगा तो आपको पूरा 100% ये समझ में आएगा। बाकी देख लेता हूँ कुछ भाई, और कुछ तो नहीं छूट गया मेरा प्रतिस्थापी में, भाई और कुछ नहीं छूटा है, बस यही था। और एक तो बता देता हूँ, थोड़ा एडवांस है, एडवांस क्या इजी है, इसमें भी जैसे देखो पेंटाइल लगाते थे ना, तो नॉर्मली उसमें जब आप देखो
यहाँ पर कहीं पर ऑक्सीजन नहीं आया ना, मैं फिर बताऊँ। जैसे ये देखो मीथेन क्या है, CH3, CH3 है ना, CH3 इसका देख लेने दो भाई, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो CH4 मीथेन होता है ना। जैसे देखो यार, यहाँ पर क्या हम लोग को आता था, हम लोग का आता था यहाँ पर एक का हाइड्रोजन हट जाता था तो मिथाइल ग्रुप लगता था, बट वहां पर होगा क्या, हाइड्रोजन रिलीज होकर एक ऑक्सीजन कंबाइन होगा वहां पर, समझ लो। वैसे तो ये क्वेश्चन सरकारी एग्जाम में काफी कम ही आता है, 12th में पूछ लेता है तो पूछ लेता है, बाकी 12th में भी नहीं आता है। तो CH3 अगर इसके साथ O कंबाइन हो गया तो ये है क्या, पहली बार ये तो एक कार्बन है, एक के लिए मेथ यूज करते हैं, मेथ, और ये ऑक्सीजन आ गया इसलिए मेथॉक्सी, क्या मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी सॉरी मेथॉक्सी क्या नाम हो गया। अब ऐसे करके आगे बढ़ाओ, C2H5O, तो ये क्या हो गया, एथॉक्सी, एथॉक्सी, इसका नाम एथॉक्सी हो गया। इसी को आप इलोबरेट करके थोड़ा लिख सकते हो, C2 यानी कार्बन 2 है, CH3CH2, एक बॉन्ड यहाँ पर खाली रहेगा तब ना ऑक्सीजन जुड़ेगा, और ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन आगे जुड़ेगा जिससे हो सके, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझिए आप लोग। तो ये क्या है, एथॉक्सी। ऐसे करके फिर मैं अब आगे बढ़ा, अब डायरेक्टली मैं 6 वाला ही लेता हूँ, C6H13 और O यहाँ पर जुड़ा, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, इसका नाम क्या आप कर सकते हो, 6 है तो हेक्स, हेक्स ऑक्सी, हेक्स ऑक्सी, ऑक्सन है तो ऑक्सी, तो ये हो गया इसका प्रतिस्थापी का नाम ऑक्सी। बाकी जरूरी मैं बताऊं, ये ही जरूरी है, बस इतना ही प्रतिस्थापी आप लोग के लिए 100% सफिशियंट है, ये सब पूछा ही नहीं जाता ज्यादा, बाकी आपको मैं बता दिया हूँ, बस याद रखना। तो ये कुल मिला के हम लोग का प्रतिस्थापी है जो कि आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये लोग का बहुत यूज होगा, समझ लो आप लोग, प्रतिस्थापी है जो ये लोग, इसका बहुत यूज होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग देख लेना एक बार, देखो दिख रहा है ना, तो इसको मिटा दो। और एक होता है भाई NO में नाइट्रो होता है, तो NO2 में नाइट्रो होता है, तो NO अगर रहेगा तो नाइट्रोसो उसको हम लोग बोलते हैं, NO2 रहेगा तो उसको नाइट्रोसो बोलते हैं। कहाँ लिखिए, छोड़ो लिख देता हूँ भाई, क्यों नाराज हो गए। NO में नाइट्रोसो, नाइट्रो मार्कर नहीं हो रहा भाई, NO2, NO में नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। अभी आप देखना आज का क्लास में तो नहीं, 2 दिन का बाद क्लास में कैसे सभी फंक्शनल ग्रुप को भी मैं प्रतिस्थापी, मैं नहीं मतलब जो नियम है उस हिसाब से प्रतिस्थापी वो लोग भी बनता है, बट अभी आप इसको याद रखो, ये काफी हम लोग के लिए आज का जितना पढ़ाऊंगा उसके लिए। इसको मिट रखने दो भाई, मार्कर को मिट जाना भाई, उगता ही नहीं है दोनों में से भी, खत्म हो गया लगता है इंक, ओ भाई चौपट हो गया यार, कोई बात नहीं, देखते हैं ब्लैक जहां तक चलता है ब्लैक को चलाते हैं। प्रतिस्थापी आप लोग को याद हो गया होगा, मैं जहां तक उम्मीद और आशा करता हूं, तो आप प्रैक्टिस में बढ़ते हैं हम लोग, आज फुल प्रैक्टिस चलेगा, आप लोग का माइंड क्लियर होगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे। आज प्रतिस्थापी वाला प्रैक्टिस होगा, कल तो उसमें नॉर्मल वाला करवाए थे, आज तो समझो एक लेवल आगे है थोड़ा। इसको मिटा दिए। अब मैं एक एक एग्जांपल जो लिया हूँ यहाँ पर कॉपी में मेरा लिखा हुआ है, एक एक एग्जांपल को यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और बनाता हूँ। भाई तुम नीचे रुको, मेरा आवाज क्लियर नहीं आता नहीं तो, ठीक ना, तो इसको रखो। फर्स्ट एग्जांपल आपको सिंपल मैं देता हूँ बनाने के लिए, आप बनाओ। और एक बार बता देता हूँ मैं, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो सबसे बड़ा पावरफुल कौन होता है, अगर बराबर है दोनों, देखो प्रायोरिटी तो इसको ही देना है पहले, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा बड़ा है ना तो ये ही रहेगा पहले, इसको ही प्रायोरिटी पहले देना है। बट होता ये क्या है, जब ये इक्वल जगह पे आ जाता है ना तो इसको प्रायोरिटी दिया जाता है। ये अभी आप नहीं समझोगे, अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझा दूंगा आपको ये कैसे दिया जाता है। और चलो जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 इजी देते हैं, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये। तो इसको आईपीएससी नाम हम लोग को कैसे लिखना है, तो ये है ना, तो भाई देखो यार, प्रतिस्थापी को आप लोग बोल सकते हो छोटा डॉन, क्या बोल सकते हो, छोटा डॉन आप लोग बोल सकते हो प्रतिस्थापी को, प्रतिस्थापी घर का छोटा डॉन, और
एक फंक्शनल ग्रुप आएगा जो कि बड़ा डॉन होगा। तो अभी आप लोग छोटा डॉन को पढ़ रहे हो, किसको? प्रतिस्थापी को। तो भाई दो मानो घर में मालिक है, एक बड़ा मालिक एक छोटा मालिक, तो मर्जी किसका चलेगा? मालिक का चलेगा भाई। जब बड़ा नहीं है तो भी छोटा का ही चलेगा ना, तो बड़ा पढ़ाएंगे परसों। तो अभी प्रतिस्थापी को हम लोग छोटा मालिक बोलते हैं। तो यही इसी के हिसाब से सब नियम चलेगा, यही अपने हिसाब से सब मतलब सब करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को करना पड़ता है भाई कार्बन की काउंटिंग। यहाँ पर क्या करना पड़ता है? कार्बन का काउंटिंग करना पड़ता है कि कार्बन है कितना। तो देखो यार कार्बन कितना है, इसे देखो काउंटिंग करता हूं मैं। अब काउंटिंग किधर से करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले मानो इधर से काउंटिंग कर लिया यार, ये मार्कर कैसे का तैसे क्या हो रहा है, जैसे काउंटिंग कर लिए 1 2, रेड मार्कर भी तो है मेरे पास। देखो 1 2 कार्बन की गिनती कर रहा है, 3 4 काउंट कर लिए इधर से। अब एक बार इधर से काउंट किए हैं, एक बार इधर से भी काउंट करना है, 1 2 3। जैसे मैं 2 बार काउंट लिखा हूं, काउंट करने के लिए आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं पहले। ये जो ब्रोमीन है ये क्या है? प्रतिस्थापी है। तो जैसे ही हम लोग का कोई भी कंपाउंड में प्रतिस्थापी आ जाता है तो उसको मतलब प्रायोरिटी हम लोग फर्स्ट देते हैं। जिधर से गिनती में उसको कम नंबर, किधर मतलब जिधर से गिनती में उसको कम नंबर आता है उधर से ही हम लोग उसको मेन चेन मानते हैं कार्बन का, समझ रहे हो? जैसे इधर से हम गिनती किए तो 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी कितने नंबर के कार्बन से जुड़ा है? 3 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है। अगर हम इस साइड से गिनती करते हैं 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी कितने नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है? तो प्रतिस्थापी 2 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है। तो कम नंबर कहां पर मिला? प्रतिस्थापी को ज्यादा वैल्यू कहां मिला? यहाँ पर मिला, क्योंकि यहाँ पर कम नंबर में आ गया वो, बट ऊपर से वो क्या 3 नंबर में आ रहा था कार्बन के। तो कार्बन के जितने कम नंबर में आए प्रतिस्थापी उस तरह से हमको उस साइड से हम लोग को काउंट करना है। तो इधर से कम नंबर में आया तो ऊपर वाला गिनती हम लोग का गलत हो गया, इसको हम लोग को मिटा देना, ठीक है ना? इसको हम लोग को मिटा देना। अब प्रतिस्थापी में आप लोग को बताया था क्या होता है। किसी प्रतिस्थापी का मेन उद्देश्य क्या होता है कि वो किसी शब्द के पहले आता है। ये यौगिक है तो यौगिक के पहले आएगा, यही होता है ना। तो ये भी पहले आएगा। अब पहले कैसे आएगा वो मैं भी बता देता हूँ। देखो यार ब्रोमो, इसको क्या बोलते हैं? तुरंत आप लोग को लिखा है इसको ब्रोमो बोलते हैं। अब देखो कै नंबर में ब्रोमो है? 2 नंबर में ब्रोमो है, तो पहले तो प्रतिस्थापी ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। आप लोग को हिंदी का भी समझा दिया। तो 2 नंबर में है क्या हम लोग का? ब्रोमो। ब्रोमो ब्रोमो 2 ब्रोमो है। क्या है? 2 ब्रोमो है। अब देखो और कोई प्रतिस्थापी है? कोई प्रतिस्थापी और यहाँ पर अभी नहीं है, सिंगल प्रतिस्थापी है। अब बाकी तो आप लोग जानते ही हो, कल ही मैं आप लोग को बताया था। कार्बन की संख्या कितना है? 1 2 3 4। कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्यूट यूज करते हैं। देखो यार ब्यूट, क्या मार्कर ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं। क्या? ब्यूट यूज करते हैं। अब देखो 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? तो यहाँ पर तो मुझे कहीं पर डबल ट्रिपल नहीं दिख रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं ना। या फिर आप ऐसे भी काउंट जोड़ सकते हो, 1 2 3 4। कार्बन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन देखो 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 7 3 कितना हो गया? 10। यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही तो लगेगा क्योंकि ब्रोमीन है जुड़ा है। तो H9 तो H9 है, क्योंकि एगो ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया है तो कार्बन का संयोजकता यहाँ पर लग गया, ठीक ना? H9। तो ये एल्केन से है। आप बॉन्ड देख के आप आसानी से पकड़ सकते हो कि सिंगल बॉन्ड किसमें रहता है? एल्केन में ही रहता है। तो ब्यूटेन, क्या इसका नाम हो गया? ब्यूटेन, यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। इंग्लिश में भी 2 ब्रोमो BUTANE ब्यूटेन। समझ गए आप लोग? क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सभी जगह पर है तो ये कौन सा है? ब्यूटेन है। पर समझ गए आगे आप लोग? यहाँ पर मैं आप लिखो सिंगल बॉन्ड एन लगता है एल्केन वाला में, डबल बॉन्ड में इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है, YNE। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था। तो इसका नाम हो गया IUPAC 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पर आप लोग को ये नहीं देना है, समझे? ऐसे ही लिखना है, सटा के लिखना है। वैसे लिखा तो वैसे सटा के ही जाता है पूरा, ठीक ना? हटाया भी नहीं जाता है। तो ये हो गया, और संख्या के यहाँ पर डैश दिया जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी मैं रिक्वेल करवाता हूँ। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया होगा अगर उसमें प्रतिस्थापी है तो काउंटिंग करेंगे हम।
जिस साइड से काउंटिंग करने में प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलता है उधर से हम लोग का काउंटिंग क्या होता है, करेक्ट होता है। इधर से हम लोग को ज्यादा, इधर से कर रहे तो ज्यादा मिल रहा था 3 नंबर, तो ये नहीं लिए, इधर से किए तो 2 ही नंबर मिला, तो ये काउंटिंग सही था। तो 2 नंबर में आया। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी को लिखते हैं, आप लोग जानते ही हो प्रतिस्थापी मतलब उपसर्ग, उपसर्ग को पहले ही लिखते हैं। तो 2 नंबर में ब्रोमो है, तो ब्रोमो, और है क्या कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट लिख दिए हम। अब देखो सब जगह तो सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, तो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक ना। अब और एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप लोग को समझाएंगे। ये बॉन्ड वाला मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो पता चला आप लोग को कि हमको समझा रहे हैं, आप डिप्रेशन में घुस गए उधर। इसमें एन लगता है, इसमें इन लगता है, इसमें वाइन लगता है। अब उस दिन भी आपको बताए थे, उस दिन क्या अभी तुरंत बताए, तो उस दिन का बात तो आप लोग छोड़ दो, ठीक ना। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3 CH2 CH3। ऐसे ही एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा जाएगा, या आपको डायरेक्ट लिख देगा इसे CH3 CH2 CH2 CHCl CH2 CH3, ऐसे ही आपको लिख देगा, या ऐसे लिख देगा नॉर्मली, बोलेगा इसका IUPAC नाम बताओ। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही 4-5 कार्बन तक देते देते वो लोग तो छोड़ देता, उतना लंबा भी देता भी नहीं है, बट हाँ देता है, क्यों नहीं देता है, देता है, याद कर लो, ठीक ना। तो आप लोग को इसको सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग को आंख मूंद करके पहली बार मेरा याद रखो, खोल के याद करो। गिनती जीवन में पहले सबसे बढ़िया क्या होता है, गिनती, सबसे पहले गिनती करना है। अगर कोई भी तत्व यहाँ लिखा रहा है, आपको एक चीज नहीं देखना है, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन कुछ मत देखो, सबसे पहले नोट भी मैं करा देता हूँ, ये आप समझ गए, इसको हटाओ, नोट कर देता हूँ मैं, तो आप लोग को समझ में आएगा। नोट ऐसे करके नोट बना देता हूँ आपको कि गिनती, गिनती सबसे पहले गिनती मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये गिनती ही आप लोग का सब कर्म डिसाइड करेगा। गिनती गलत कर दिए तो पूरा चीज आप लोग का गलत होगा, इतना मेहनत जो कर रहे हो सब गलत हो जाएगा। तो गिनती में क्या करना है, सबसे पहले कि दोनों तरफ से काउंटिंग करना है, जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक आएगा उधर से हम लोग क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। किसको, प्रतिस्थापी मतलब कार्बन चेन की गिनती को उधर से हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो करते हैं काउंटिंग। मान लो मैंने ऊपर से किया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ये 4 नंबर में आ गया। इधर से क्लोरीन तो प्रतिस्थापी आप लोग को बताए भी थे। अब इधर से काउंट करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। तो प्रतिस्थापी को किधर से कम नंबर मिला, इधर से कम नंबर मिला, इधर से काउंट किए तो 3 नंबर में ही आ गया। तो हम लोग का ऊपर वाला चेन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी हम लोग को गिनती इधर से शुरू करना है। ये काउंटिंग हम लोग का हो गया। तो यही मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज ये लिखना है, काउंटिंग करना है आपको। सेकंड चीज आपको प्रतिस्थापी यानी पहले लगता है तो प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी क्या है, क्लोरीन है, यानी क्लोरीन इसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी में जब आता है इसको लिखते हैं क्लोरो, क्या क्लोरो, तो क्लोरो लिखते हैं भाई। कहाँ गया क्लोरो, क्या नंबर पे क्लोरो लगा है 3, तो 3 लिख देंगे ऐसे करके, क्लोरो 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 आ गया। अब देखो यार, क्लोरो के बाद क्या करना है, कार्बन जितना भी गिनती किए हैं जो नॉर्मली आप लोग करते थे उस हिसाब से, कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 6 के लिए हम लोग हेक्स लिखते हैं, तो क्लोरो हेक्स, हेक्स क्लोरो हेक्स। अब देख लो यार कौन सा बॉन्ड है इसमें, सिंगल 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 बॉन्ड, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है ही नहीं कहीं, तो सीधा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, यानी 3 क्लोरोहेक्सेन इसका नाम हो गया IUPAC। समझ में आया आप लोगों को, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ 3 ClORO क्लोरो, भाई यार ClORO क्लोरो HEXANE हेक्सेन। यहाँ पर कोई ऐसे कोमा तुमा नहीं लगता है नॉर्मली, ये तो सटा के लिखा जाता है, बट आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नॉर्मली ऐसे लिख देता हूँ, ठीक ना। ये हो गया इसका IUPAC ना, 2 क्लोरोहेक्सेन। अब थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट में करना हमको, ठीक ना। उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, धीरे धीरे बेसिक से भी ले जा रहा हूँ अभी, और इसमें ट्विस्ट आएगा, 2-3 आएगा, क्या बोलते हो, प्रतिस्थापी आएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बहुत रोल है, बट मैं आपको धीरे धीरे ले जाऊंगा ना,
एक बैग लेके नहीं जा सकता वहां तक ना, एक दिक्कत होगा फिर। और भाई साहब तो चलिए एक और एग्जांपल, इस बार छोटा ही एग्जांपल आप लोग को देता हूँ। मान लो यहाँ पर आप लोग को अगर ऐसे C3 ही दे देते हैं, C3 ऐसे क्यों लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं CH3 CH यहाँ पर लगा दो ब्रोमीन, ब्रोमीन नहीं लगाओ, आयोडीन लगा देता हूँ CH3। चलो ये बहुत आसान है, ये लोग एक बार अपने से ट्राई करो, मेरा बात याद करो। सबसे पहले गिनती आपको काउंट करना है, समझ में आया? क्या ऊपर में लिख दूं? मैं लिख ही देता हूं। सबसे पहले आप लोग को गिनती करना है, उसके बाद कार्बन की संख्या देखना है, कौन सा कार्बन कितना, मतलब कार्बन की गिनती करना है। उसके बाद एन उन नहीं गिनती के बाद कार्बन को, गिनती के बाद देखना है हम लोग को प्रतिस्थापी देखना है, प्रतिस्थापी देखना है। उसके बाद कार्बन की संख्या देखना है अभी तक, अभी जो मैं समझा रहा हूँ। परसों तो आपको याद करने का दूसरा डे बताऊंगा ही, अभी मतलब ये सब तो आपको याद ही होगा। हाँ आप देखो यार, आप काउंटिंग करो पहले, आप काउंटिंग किधर से पहले आएगा। देखो यार, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इधर से 2 नंबर में आया। अब इधर से काउंट करते हैं, इधर से भी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो भाई दोनों जगह से काउंट कर रहे हैं, सेम ही आ रहा है। जब सेम ही आ रहा है तो आपका मर्जी, आप जिधर से लो वो सही हो जाएगा। ऊपर से लेना ऊपर से लो, नीचे से गिनती करना नीचे से लो, तो हो गया। अब गिनती काम फिनिश हो गया हम लोग को। अब लिखना है हम लोग को प्रतिस्थापी, क्योंकि प्रतिस्थापी यानी उपसर्ग, उपसर्ग पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स भी जिसको बोलते हैं। तो पहले लिखो यार, पहले क्या नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो 2 ये मार्कर चेंज कर दो भाई, मार्कर कहाँ गया रे भाई? 2 नंबर में क्या आयोडो है, 2 आयोडो, 2 नंबर पे आयोडो है। उसके बाद क्या करना है आपको? कार्बन, भाई ब्लर हो जाता होगा, बाहर जाते हैं तो 2 आयोडो। उसके बाद हमको कार्बन को काउंट करना है, ठीक ना? कार्बन कितना है हमको? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोप यूज करते हैं। तो 2 आयोडो, 2 भी यहाँ नहीं दिख रहा होगा, आयोडो भी नहीं दिख रहा होगा, आयोडो, 2 आयोडो प्रोप, कितना? प्रोप। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। इंग्लिश में भी लिख देते हैं 2 IODO, 2 आयोडो PROPANE, 2 आयोडो प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा लेवल, अब आसान ही है लेवल, आप क्या करो भाई, इसका कोई लेवल ही नहीं है, आप करने की जरूरत ही क्या है, समझ रहे हो? सब इजी क्वेश्चन है, देखने तो कितना मिनट का चला गया वीडियो। हमको डाउट लगता है भाई, आवाज खराब हो जाएगा तो मेरा फिर वीडियो बर्बाद हो जाएगा ना। तो चलिए कुछ और आपको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए हम लोग का। CH3 CH2 CH है, CH ही दे देते हैं, चलो CH। उसके बाद हम लोग का क्या आता है? CH3। चलो ये आपको बना के दिखाओ। यहाँ पर भी कोई प्रतिस्थापी मैं सेट कर देता हूँ, कौन सा ले दिया? क्लोरीन। तो ये सेट कर दिया, आप लोग इसका बनाओ। बाकी मुझे आवाज चेक करना पड़ेगा भाई, नहीं तो मेरा 30 मिनट का वीडियो बना है, सब बर्बाद हो जाएगा। जल्दी जल्दी करो। देख लो यार, ये हो गया हम लोग का। पिछले वाला में देखना कहीं कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा तो नहीं लग गया है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पर देखो 4 समझौता यहाँ पूरा हो गया ना कार्बन का। अब देखो आप नाम में सबसे पहले काउंटिंग करना है। काउंटिंग किसको करना है? हम लोग को काउंटिंग करना है कि पहले बात प्रतिस्थापी कितना नंबर पे आ रहा है, ठीक ना? तो कितना नंबर पे आ रहा है? इधर से काउंट करो, 1 2 3 4, तो इधर से तो 3 नंबर में आ जा रहा है। इधर से भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो इधर से काउंट करने पर हम लोग का क्या 2 नंबर में आ रहा है, तो ये नजदीक आ रहा है इधर से प्रतिस्थापी, तो इसको मिटाते हैं। मिटा दिए। अब करना क्या? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना कि प्रतिस्थापी है क्या। तो 2 नंबर पे क्लोरो है, इसको क्लोरो बोलते हैं, Cl को क्लोरो। अब देख लो कार्बन की काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, 4 को हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्यूट लिखते हैं। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्या है? एन लगता है। सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन। तो ये हम लोग का हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो 2 CLORO क्लोरो BUTANE, ये हो गया हम लोग का आईयूपीएसी नाम। तो अब इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आप लोग को, फिर समझाते हैं कि अब आगे कैसा होगा। आप लोग को अब एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करो, देखते हो आप लोग कैसे सॉल्व करते हो। जैसे CH2 है, CH3 CH2 CH, इसमें ब्रोमीन यहाँ ऐड कर देते हैं, CH2
CH2, यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर देते हैं। अब आप लोग बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो यार आप लोग को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ आप लोग को कैसे करना। तो जब देखो यार, जब हमारे कंपाउंड्स में हो जाता है, एक ही कंपाउंड में दो दो प्रतिस्थापी प्रीफिक्स आ जाता है हम लोग का, तो हम लोग को ऐसा स्थिति में क्या करना पड़ता है, तो इस स्थिति में भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, काउंट ही करना पड़ता है। बट होता है क्या, यहाँ पर तो दो प्रतिस्थापी, अगर आप इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी मेरा खत्म हो गया, इंक डालने पर भी नहीं चलता यार, ये प्रॉब्लम है। इधर से भी आप काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, इधर से 5। अब तो देखो यार, इधर से ये प्रीफिक्स क्या 3 नंबर में आ जाता है, ये प्रतिस्थापी 3 नंबर में आता है, इधर से ये 1 नंबर में आ जाता है, और इधर से ये 5 नंबर में आ जाता है, इधर से ये 3 नंबर में आ जाता है। तो यार एक तो है नहीं, 2 2 3 3 नंबर आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग करते क्या है, कौन सा चेन हम लोग का सही होगा, इधर से गिनती सही होगा कि इधर से गिनती सही होगा, इसके लिए यूज करते हैं एक तरीका। देखो यार, ऊपर वाला पहले देखो, आप लोग ऊपर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 3 नंबर में ब्रोमीन आया और 5 नंबर में क्लोरीन आया। तो देखो 3 और 5 दोनों को जोड़ो, 3 5 यानी 8। इसका ओवरऑल कितना आ रहा है, ओवरऑल प्रतिस्थापित बोले तो 8 आ रहा है, 8 इन लोगों को नंबरिंग मिल रहा है। अब इधर से काउंट किया तो इसको कितना 1 नंबर मिला है, 1 नंबर मिला है, और इधर इसी लाइन से किया तो इस प्रायोरिटी में इधर 3 नंबर में प्रतिस्थापी, यानी 1 और 3 को जोड़ो तो 4। अब देखो यार, किधर से आप लोग को नजदीक पड़ रहा है, ऊपर से नजदीक आ रहा है या नीचे से नजदीक आ रहा है। जाहिर सी बात है यार, नीचे से नजदीक आ रहा है, तो नीचे से नजदीक आ रहा है तो ऊपर वाला हम लोग का गिनती गलत हो गया, इसको मिटा दो। सिंपल, इसको क्यों मिटा दिया यार, क्या क्लोरीन था ना यहाँ पर, कुछ नहीं था। तो ये काउंटिंग हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब काउंटिंग जब आप लोग कर लियो तो आपको कुछ सोचना नहीं है, जो हम बोले वो सोचना है। काउंटिंग हो गया, यहाँ पर क्लोरीन था। तो अब देखो, अब काउंटिंग में होता है, काउंटिंग कर लेते हैं बस काउंटिंग करने के लिए। काउंटिंग का यूज अब नाम लिखने में किसका हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि दो दो प्रतिस्थापी है ना, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रतिस्थापी का ही नाम तो आप लोग लिखोगे गिनती के बाद। तो प्रतिस्थापी तो यहाँ पर दो दो है, अब कौन सा लिखोगे, तो बहुत लोग सोचेंगे तो ये 1 नंबर में है तो 1 नंबर लिख देते हैं, ये 3 नंबर में है तो इसको बाद में लिखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर होता है अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी, समझ रहे हो, मतलब प्राथमिकता किसको मिलेगा। देखो यार, क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन CLOR सी से शुरू होता है। ब्रोमीन में देखो तो ब्रोमीन BROMIN जो भी होता है ब्रोमीन, तो ब्रोमो और क्लोरो क्या बी से शुरू होता है और सी से शुरू होता है। तो ABCD में सबसे पहले क्या आता है, ABCD में सबसे पहले क्या बी आता है, तो सबसे पहले हम बी लिखेंगे, यानी ब्रोमीन वाला को लिखेंगे। तो ब्रोमीन कितना नंबर पे है, 3 नंबर में, तो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो हो गया, 3 ब्रोमो हो गया। अब देखो यार, अब और प्रतिस्थापी नहीं है, अब यही है, तो अब ये लिख दो। क्या नंबर में क्लोरो है, 1 नंबर में। एक को आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं लिख देता हूँ, 1 क्लोरो। अब इतना प्रतिस्थापी का पूरा काम समाप्त हो गया। अब हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं मेन कार्बन चेन का, क्योंकि गिनती प्रतिस्थापी के बाद कार्बन चेन को ही गिनना है। तो 1 2 3 4 5 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, पेंट। और देखो सब जगह तो सिंगल बॉन्ड ही हमको दिख रहा है, तो पेंटेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 3 ब्रोमो 1 क्लोरो पेंटेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। आप लोग समझे, मैं फिर भी आपको समझाता हूँ। जब ऐसा कभी स्थिति आ जाए जहां पर दो आपको पास मिल जाए प्रतिस्थापी, तो गिनती तो हम लोग को करना है दोनों तरफ से, इधर से भी गिनती कर देना, इधर से भी गिनती कर देना। जैसे इधर से किए 1 2 3 4 5। अब देखो इधर से 3 नंबर में ब्रोमीन आया, इधर से 3 नंबर में क्लोरीन, 5 नंबर में क्लोरीन आया, तो कुल मिला के 8 इधर से आ रहा था। जब अब इस साइड से हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, तो क्लोरीन 1 नंबर में आ रहा है, ब्रोमीन 3 नंबर में, ये दोनों को जोड़े तो ये 4 नंबर में ही आ गया। तो कम किसको नंबर मिला, इसको मिला। तो इसीलिए इसका गिनती को हम लोग सही माने और इस हिसाब से बनाए। और गिनती सिर्फ गिनती तक ही सीमित है, उसके बाद अगर हमको यहाँ पर जो नाम लिखना है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जैसे ब्रोमीन बी से शुरू होता है, क्लोरीन सी से शुरू होता है, तो पहले कौन आता है ABCD में, ब्रोमीन आता है, यानी बी आता है, तो बी अक्षर आता है सबसे पहले, तो बी आया इसीलिए ब्रोमो लिखे, उसके बाद क्लोरो लिखे। बाकी काउंटिंग हमको ऐसे ही करना है, तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है। अब चलिए थोड़ा और करवाते हैं आप लोग को, ये मिटा देते हैं। इसी में लगता है हमको इसका 2 क्लास लेना पड़ेगा, देखते हैं होता है नहीं, एक क्लास में 1 घंटा तो चलिए जाएगा। तो CH3 CH2 CH, देख लेना यार कहीं पर हाइड्रोजन को गलत ना लिख देना, नहीं लिखेंगे। ब्रोमो, यहाँ पर आयोडीन लिख देते हैं
आयोडो, क्या लिख देते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, एफ लिख देता है फ्लोरो, CH3। अब इसका IUPAC नाम आप लोग अपने से करो, फिर मैं बनाऊंगा। पहले आप लोग अपने से करने का ट्राई करो एक बार, बाकी मैं तो हूँ ही यहाँ बनाने के लिए। पॉज करो, बनाओ, देखो बनता है या नहीं बनता है, पता नहीं बाकी कितने लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं भाई कमेंट करना 6 इमोजी, कोई भी 6 इमोजी एक लाइन से कर देगा, ठीक ना। अब देखो काउंटिंग में आपको बताता हूँ, काउंटिंग का प्रायोरिटी क्या होगा। सबसे पहले जब दो प्रतिस्थापी आए तो दोनों तरफ से आप लोग को काउंटिंग शुरू कर देना है। 1, यार ये मार्कर क्या हो गया, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा सारा। 3 मार्कर है यार, तीनों खत्म हो चुके हैं, इंक यूज हो ही नहीं रहा है। 1 2 3 और ये भी देखो खत्म है। अब दिखाता हूँ मार्कर कितना है, क्योंकि हम जो इंक लाते हैं ना, इंक काम ही नहीं करता, इसलिए नया नया मार्कर ही खरीद लेते हैं। ये हाल है मेरा, इंक डालते हैं, इंक चलता ही नहीं है। अब देखो इसको रखने दो पहले। तो देखो यार काउंटिंग इधर से कहाँ तक कर रहे थे हम लोग, 4 5 तक काउंटिंग। ए भाई 5 चलो ये इसी कलर से चलो, विजिबल है तो क्या दिक्कत है, ये हो गया। अब इधर से भी एक बार काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5। तो दिक्कत काउंटिंग कर लिया। अब देखो ऊपर से पहले देखो 3 नंबर में यहाँ एक आया प्रतिस्थापी, अब इधर आओ, यहाँ पर 4 नंबर में प्रतिस्थापी आया, तो 4 3 7 हो गया हम लोग, यानी ओवरऑल कितना नंबर मिला इसको, नंबरिंग 7 मिला। अब इस चेन से गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट या 2 में आया एक प्रतिस्थापी और एक 3 में आया, तो 3 2 5, समझ रहे हो, 3 2 5 नंबर इसको मिला, 5 नंबर इसको मिला। अब देखो किसको कम नंबर मिला, इसको कम नंबर मिला, हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी इसको मिला क्योंकि इसको कम नंबर मिला, तो ये काउंटिंग हम लोग का गलत हो गया, तो इसको मिटा दो। ये आप लोग को दिमाग में भी सोच सकते हो, तो ये काउंटिंग हम लोग का बिल्कुल सही है। यार ये क्यों मिटा दिए, काउंटिंग नहीं मिटाना है, इसी से तो आप लोग नाम लिखोगे। अब देख लो यार, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, काउंटिंग करने के बाद दिमाग आप लोग का स्ट्रेस फ्री कर देना, काउंटिंग तक ही दिमाग लगाना है, उसके बाद इस काउंटिंग के हिसाब से बनाना है, बट काउंटिंग तक ही बेसिक दिमाग लगाना है। अब आप फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हम लोग को प्रतिस्थापी लिखना है, प्रतिस्थापी, इसको उपसर्ग आप लोग बोलते हो, और किस हिसाब से लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी जिस प्रतिस्थापी का नाम ABCD में पहले आता है वो लिखना है। तो देखो यार फ्लोरो यानी फ्लोरीन F से शुरू होता है, ब्रोमीन B से ब्रोमीन, BR से ब्रोमीन, तो B पहले आता है कि F पहले आता है, जाहिर सी बात है, आप लोग ABCD पढ़े होंगे तो B पहले आता है, B पहले आता है, तो B पहला आता है तो पहले क्या ब्रोमीन को प्रायोरिटी मिलेगा। तो देखो ब्रोमीन क्या नंबर पे है, 3 नंबर में है, तो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो आ गया। उसके बाद आगे नेक्स्ट, अब हम लोग के पास कौन सा प्रीफिक्स बचा हुआ है, फ्लोरीन बचा हुआ है, तो फ्लोरीन क्या नंबर पे है, फ्लोरीन 2 नंबर पे है, तो 2 फ्लोरो। अब देखो कोई और प्रतिस्थापी है, अब कोई और प्रतिस्थापी नहीं है हम लोग का, तो अब क्या करना है हम लोग को, कार्बन का काउंट करना है, तो कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पेंट यूज करते हैं, तो पेंट लिख दो नॉर्मली, पेंट। और आप जानते हो सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर डबल बॉन्ड तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अभी डबल बॉन्ड को अभी प्रायोरिटी को बताएंगे, पहले सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ये हो गया हम लोग का इसका IUPAC नाम, 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। एक बार आप लोग खुद से भी ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तो बहुत चीज आप लोग का दिमाग में खुलेगा, वैसे देखने से तो नहीं होगा। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की और आप लोग समझ गए होंगे, जब 2 प्रतिस्थापी लगा रहता है, तो अब 3 प्रतिस्थापी लगा रहेगा तो भी आपको वही करना है, तीनों को जोड़ देना है, जो तीनों का जोड़ में जिसका पहला आएगा जोड़ वो लिख देना, बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिख देना है। अब मैं आपको प्रायोरिटी का क्रम बताता हूँ, ठीक ना, प्रायोरिटी किसे देना है सबसे पहले अगर आ जाए तो, जैसे देख लो यार एक एक्सेप्शन भी है, सबसे पहले प्रायोरिटी हमको देना है ट्रिपल बॉन्ड को, मतलब सबसे पहले गिनती में प्रायोरिटी किसको देना, अभी तो सिंगल बॉन्ड ही आ रहा था ना, तो अभी ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा, तो सबसे पहले गिनती में प्रायोरिटी देते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद हम लोग देते हैं डबल बॉन्ड को, उसके बाद हम लोग देते हैं प्रतिस्थापी को, प्रतिस्थापी, ये है गिनती का क्रम, यानी गिनती में पहले, अभी जो आप लोग को मैं दे रहा हूँ कंपाउंड, तो उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिखिए नहीं रहा, प्रतिस्थापी था तो इसलिए प्रतिस्थापी को आप लोग काउंटिंग में दे रहे थे गिनती, बट यहाँ पर पहले ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर प्रतिस्थापी, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जब अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आ जाए सेम पोजीशन में, समझ रहे हो,
जब दोनों सेम पोजीशन में आ जाता है, मतलब ये भी 2 नंबर में आ गया, ये भी 2 नंबर में आ गया, तब उस समय प्रायोरिटी हम लोग डबल बॉन्ड को देते हैं। तो ये कुछ नोट्स है जो कि अभी आप लोग के लिए काम आएगा, इसको मैं यहाँ घेर देता हूँ, ठीक ना। सबसे पहले प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इन यूज करते हैं, आइन यूज करते हैं, वाई यानी इसके लिए इन यूज करते हैं, प्रतिस्थापी के लिए आप लोग बता ही दिए मैं। अब देते हैं आप लोग को एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड CH हो गया ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, एक यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर देते हैं, हो गया ना। इसका आप लोग बनाओ, इसका IUPAC नाम लिखो आप लोग, इसका IUPAC नाम क्या होगा, एक कार्बन यहाँ लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ठीक ना। अब ठीक है, तो बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नाम पहले आप लोग को प्रायोरिटी का क्रम क्या बताए थे, गिनती का क्रम, पहले गिनती कर लो। सबसे पहले क्रम देखने से पहले मेरा हरा मार्क कर लो, पहले देख लो 1 2 3, ये 3 काउंटिंग कर ली, इधर से कर दो 1 2 3, दोनों तरफ से काउंटिंग कर दी। तो प्रायोरिटी का क्रम क्या होता है आप लोग को, पहले ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड को पहले कम नंबर देना है, फिर डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, उसके बाद प्रतिस्थापी को कम नंबर देना है। तो यार देखो यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, है कौन, डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी। यहाँ पर प्रतिस्थापी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक ना। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको किसको प्रायोरिटी पहले दोगे, समझ लो। इसको कट करके पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रोमीन, फिर मैं यहाँ पर भी लिख कर आप लोग को समझाऊंगा, पहले जो इजी रहेगा वो मैं आप लोग को समझाता हूँ। CH2, ठीक ना, ये हो गया। अब इसको आप गिनती करो, 1 2 3, इधर से आप काउंटिंग करो 1 2 3, सबसे पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, फिर प्रतिस्थापी को। तो गिनती में देखो यार, इधर से क्या है 1 2 3, 3 नंबर पे कौन आया, 3 नंबर सॉरी बोल रहे हैं, 2 नंबर में कौन आया, प्रतिस्थापी आया ना। 2 नंबर, जहां जिस कार्बन में आप घुसे वहां अगर डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ तो वहां से काउंट किया जाता है। जैसे 1 2, यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, यानी इधर से डबल बॉन्ड क्या नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, इस बगल से काउंटिंग में। अब इस बगल से आप काउंटिंग करो 1 2 3, तो जैसे इंटर किए कार्बन आया तो कार्बन से सटा हुआ डबल बॉन्ड है, यानी इसको काउंट किया जाएगा। यानी ये कार्बन कितना है, डबल बॉन्ड, यानी ये डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 नंबर पे है। आप लोग इसको समझने की कोशिश करो, जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हो, जिस कार्बन में आपको मिल गया डबल बॉन्ड सटा हुआ है, उसी को हम लोग काउंट करते हैं डबल बॉन्ड के लिए। तो इधर से क्या हो गया, ये हो गया डबल बॉन्ड में 2 नंबर में आ गया, और इधर से काउंटिंग किए तो डबल बॉन्ड में ये 1 नंबर का कार्बन आ गया। तो बताओ गिनती में आपको पहले कहाँ पर मिला, डबल बॉन्ड कहाँ मिला, नीचे वाला में मिला, यानी ऊपर वाला गिनती हम लोग का गलत हो जाएगा। अब बहुत लोग का डाउट होगा यहाँ पर, ये जो प्रतिस्थापी लिखे हो इसको क्यों नहीं काउंट कर रहे हो। तो प्रतिस्थापी को मैं बोला नहीं था कि जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो किसको काउंट करना है, प्रायोरिटी देना है। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगा, ना कि प्रतिस्थापी को। तो इसीलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, बस काउंटिंग के लिए ये नियम लागू है, बाकी फिर नाम लिखने में सेम वही प्रोसेस है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो करते हैं भाई हम नाम का। अब देखो यार, नाम पे पहले सबसे पहले नाम में वही होगा प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या नंबर पे है, 2 नंबर, 2 ब्रोमो, क्या ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब उसके बाद ब्रोमो के बाद आप लोग को क्या बोले थे, और प्रतिस्थापी है तो और लगा दो, बाकी नहीं तो कार्बन को काउंट कर लो। कार्बन कितना 1 2 3, 3 के लिए क्या प्रोप यूज करते हैं। आप यहाँ पर देखो यार, सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इन यूज करते हैं, आप लोग को भी पता होगा, यानी प्रोप। अब इन देखो क्या नंबर पे है, इन तो 1 नंबर पे है, 1 नंबर में है तो नॉर्मली आप ऐसे ही प्रोपीन लगा दो, या ऐसे 1 लिख के प्रोपीन इन लगा दो, ऐसे प्रोपीन, समझ गए, यानी 2 ब्रोमो प्रोपीन, या डायरेक्ट ऐसे प्रोपीन 2 ब्रोमो प्रोपीन, क्योंकि 1 नंबर में ही है, गिनती में 1 नंबर है, तो 1 नंबर को नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर आप लिखना चाहते हो तो प्रोप इन, क्या इन 2 ब्रोमो 1 इन, 2 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ये हुआ इसका IUPAC नाम, 2 ब्रोमो प्रोप 1 इन, इन ई हट जाता है इसमें, क्या लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, कौन सा आपको वहां पर प्रूफ करना है। तो ठीक है ना, ये हो गया इसका IUPAC नाम। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ यार, ये डिस्टर्ब कर रहा है बहुत। बाकी मैं आपको प्रायोरिटी का क्रम तो नोट करवा ही दिया था, यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ फिर से प्रायोरिटी। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, प्रतिस्थापी। जब भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड
दोनों सेम पोजीशन में आ जाए, मानो दो दो, तो प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को मिलेगा। ये आप लोग नोट करके रखना। बाकी एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH Br Br, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर नहीं लगाता हूँ यार, यहाँ लगा देता हूँ। C डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर भी एक Cl क्लोरीन लगा देता हूँ। अब आप लोग बताओ इसका RPSC नाम क्या होगा। सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले तो आपको काउंटिंग करना है, कोई दिमाग में स्ट्रेस नहीं है, काउंटिंग करो। काउंटिंग का प्रायोरिटी मैं आप लोग को बता दिया। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करना है, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद प्रतिस्थापी को। जो रहेगा कंपाउंड में उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी मिलेगा। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है यानी इसका वैल्यू कोई काम नहीं करेगा। और इससे भी अगर परसों पढ़ाएंगे तो इससे भी प्रायोरिटी मिल जाएगा। पहले फंक्शनल ग्रुप को पहले हटाओ उसको, वो अभी फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया नहीं है तो वो यहीं तक रखो आप। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो डबल बॉन्ड को मिलेगा। तो डबल बॉन्ड को गिनती दो कि किधर से नजदीक पड़ेगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इधर से 5 आया। अब इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, ये 5 में आया। अब देखो क्या हो रहा है, इधर से मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रहा है। इधर से 4 नंबर पे जैसे हम लोग इस कार्बन में आए डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये 4 नंबर का आया, 4 नंबर में आया डबल बॉन्ड। अब इधर से काउंटिंग करो तो क्या होगा, 1 आया। जैसे इस कार्बन से छुआ हुआ है डबल बॉन्ड, यानी इधर से इसमें डबल बॉन्ड आया। तो देख लो यार, इधर से काउंट करते हैं तो 4 नंबर में डबल बॉन्ड आता है, इधर से काउंट करते हैं तो 1 नंबर में आता है। तो नजदीक किधर से आया, इधर से आया। तो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। ओ तभी एक मिस्टेक हो गया होगा आपसे, चलो कोई बात नहीं। अब इसको मिटा दो। आप जैसे ही काउंटिंग कर ली तो सबसे पहले अब आपको नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है? सेम वही तरीका से, पहले प्रतिस्थापी का नाम। और नाम कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मैं ही भूल जाता हूँ, पिछले वाला भी शायद मैं थोड़ा तो नहीं किए होंगे गलती, तो देखो है ब्रोमीन क्लोरीन। तो इसको ये आ गया हम लोग को नाम, तो वैसे ही लिखना है नियम के अनुसार ही। पहले प्रतिस्थापी, फिर उसके बाद कार्बन को काउंट करना है। तो पहले बात बताओ, प्रतिस्थापी में ब्रोमीन और क्लोरीन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? ऐसी बात है, क्लोरीन C से शुरू होता है, ब्रोमीन B से शुरू होता है। तो पहले ब्रोमीन आएगा, यानी 3 नंबर में ब्रोमीन है, तो भले ही ये 3 नंबर में है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 ब्रोमो यानी ब्रोमो। और अब देखो और कौन प्रतिस्थापी है? क्लोरीन नहीं, और कोई है था, और कोई तो है ही नहीं। तो 2 क्लोरो, क्लोरो 2 क्लोरो। अब देखो और कोई प्रतिस्थापी है नहीं है। तो यहाँ तक का झंझट समाप्त हो गया हम लोग का। अब हम लोग को फिर क्या करना है? कार्बन को काउंट करना है। कार्बन है कितना? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? पेंट। तो यहाँ पर पेंट यूज करते हैं, लिख देना है। अब देखो यार है कहाँ पर? डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंपल सा दिख रहा है यार, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जब रहता है किसी यौगिक में तो क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। आपको भी पता है, इन यूज करते हैं। तो इन यूज करते हैं। तो इन देखो क्या नंबर पे है? 1 नंबर में है। तो पेंट 1 इन। तो ये उसका हो गया IUPAC नाम। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटीन। इंग्लिश में भी लिख देते हैं 3 ब्रोमो 2 पेंट 2 क्लोरो CLORO क्लोरो PENT पेंट 1 इन। ये हो गया इसका IUPAC नाम, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो पता नहीं क्या कितना समझ में आ रहा होगा, तो बाकी तो आराम से ही है, इसमें सब कुछ तो समझा ही दी। सबसे पहले हम लोग को देखना प्रायोरिटी का क्रम। ट्रिपल बॉन्ड आ गया कंपाउंड में तो ट्रिपल बॉन्ड को गिनती में पहला नंबर देना है। अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर देना है। प्रतिस्थापी आ जाएगा तो प्रतिस्थापी को पहला बॉन्ड नंबर देना है। और जब 2 प्रतिस्थापी आ जाए और कोई बॉन्ड नहीं रहे तो आप लोग को बता ही दिए, जोड़ के कर देना है आप लोग को, समझ गए? तो ऐसे ऐसे हम लोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग और नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं। हाथ फ्री करते हैं अपना। वीडियो देखने में कितना लंबा गया। चलो भाई अभी है मेरे पास 10-20 मिनट, 10 मिनट कम से कम, 1 मिनट में। तो और 2 हम लोग को देते हैं बनाने के लिए। बनाओ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 क्यों भाई? ये तो पहले से फिल है। CH2 CH ठीक ना, CH2। तो ये कंपाउंड है, उसमें आप कहीं पर मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर लगा देते थे ब्रोमीन लगा दिया हूँ, यहाँ पर फ्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक ना। अब इसका IUPAC नाम करो आप लोग, देखने दो यार कहीं प्रकार हाइड्रोजन सब जगह परफेक्ट है ना, ठीक है भाई, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसका IUPAC नाम बताओ कि IUPAC नाम इसका होगा क्या?
सिंपल सी बात है, सेम वही तरीका। पहली बात तो काउंटिंग करना है, किसी भी चीज को बिना सोचे हुए काउंटिंग। और काउंटिंग में प्रायोरिटी किसे देना है? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापित। तो ट्रिपल बॉन्ड देख लो, ट्रिपल बॉन्ड डबल, पहले काउंटिंग ही कर लो, प्रायोरिटी बाद में देना। 1 2 3 4 5 6, इधर से हो गया। इधर से भी काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यार, ट्रिपल बॉन्ड भी है इसमें, डबल बॉन्ड भी है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा? पहले इसको मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा, ठीक है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक किधर से आ रहा है? 1 2, तो यहाँ पर से 2 नंबर में आ जा रहा है ट्रिपल बॉन्ड। अब उधर से काउंटिंग करो, 1 2 3 4, 4 नंबर में इधर से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो नजदीक कौन साइड का गिनती हम लोग का पढ़ रहा है? ऊपर वाला पढ़ रहा है, तो यानी ये गिनती हम लोग का फॉल्स हो गया, तो इसका कोई काम नहीं रहा हम लोग का गिनती में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब काउंटिंग तो हो गया हम लोग की, काउंटिंग हम लोग का इधर से नहीं चलेगा। अब उससे पहले उसके बाद आप लोग को क्या करना है? प्रतिस्थापी यानी प्रीफिक्स का नाम पहले सबसे पहले लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो एबीसीडी में पहले आता है। देखो फ्लोरीन और ब्रोमीन, आप बताओ कौन आता है एबीसीडी में पहले? एफ आता है या बी आता है? एफ से फ्लोरीन, बी से ब्रोमीन, तो पहली बात तो ब्रोमीन आएगा। तो ब्रोमीन कितना नंबर पे? 4, तो 4 ब्रोमो, ब्रोमो 4 ब्रोमो। उसके बाद और कोई है? और कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो यही है। उसके बाद क्या हुआ? 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो हो गया। 4 ब्रोमो 5 फ्लोरो। अब उसके बाद क्या? कार्बन को काउंट करना है। कार्बन कितना है? 6 कार्बन है, काउंट तो क्या हुआ? तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। अब देख लो यार कौन सी है इसमें, हेक्स लिखते हैं, सटा के थोड़ा लिखते हैं, जगह बचेगा। हेक्स क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। तो हेक्स लिखते हैं, तो आप देखो यार इसमें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो इसमें क्या लगाओगे? इन आइन क्या लगाओगे? तो इसमें भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोग को फॉलो करना है। हम लोग डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? आइन यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, ईएन यूज करते हैं ना, ईएनई, एल्कीन ईएनई। और इसके लिए क्या यूज करते हैं? वाई एन ई। क्या? वाई एन ई। तो वाई पहले एबीसीडी में आता है, या ई पहले एबीसीडी में आता है, या वाई पहले एबीसीडी में आता है? तो सबसे पहले यार ई आता है, लॉजिकली बात है। तो ई आता है, तो सबसे पहले हम लोग इन का वैल्यू देंगे, यानी हेक्स इन क्या नंबर पे है? 6 नंबर पे गिनती किया तो 6 नंबर है ना, तो 6 नंबर में आया, तो हेक्स 6 इन। अब देखो इन के बाद और कोई, हाँ और कोई चीज है बॉन्ड? नहीं ना, यहाँ पर बॉन्ड है। उसके बाद अब देखो इधर से बॉन्ड क्या नंबर में आता है? नहीं यार, इधर तो 5 नंबर में आया ना बॉन्ड। जहां से कार्बन छुआ वहां से हम लोग काउंट करते हैं, तो यहाँ पर 5 लिखो, मिस्टेक हो गया। तो इधर से काउंटिंग क्यों किया है ना, क्या हुआ है ना, तो इधर से अब देखो ऑटो कर दिए। अब इधर से देखो 2 नंबर में क्या आ रहा है? आइन आ रहा है ना, तो क्या नंबर में? 2 आइन, 2 आइन। ये इसका आईपीसी नाम हो गया। भले ही क्या बोल रहा हूँ, नंबर में प्रायोरिटी देना है इसको इसके हिसाब से, बट जब नाम लिखेंगे तो उसको अल्फाबेटिकल हिसाब से अरेंज करते हैं हम लोग आईपीसी का। जैसे यहाँ पर भी किए, पहले ब्रोमो दिए, उसके बाद फ्लोरो दिए, पहले बी दिए फिर एफ दिए। तो यहाँ पर भी पहले ई दिए फिर वाई दिए, समझ लो, लिखना ऐसे है। भले ही काउंटिंग उससे उस हिसाब से करना है, बट लिखना इस हिसाब से है। तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, 4 ब्रोमो 5 फ्लोरो, हेक्स 5 इन 2 वाइन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। भाई बता दिया, तो अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें तो सब इजी है, कुछ भी आप लोग समझ ही सकते हो कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग को प्रायोरिटी देना है गिनती में, ट्रिपल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर था, तो हमने दोनों तरफ से गिनती किया, इधर से भी गिनती किया तो 2 नंबर से आया, उधर से किए तो 4 नंबर से। तो इधर से नजदीक पड़ा हम लोग को, जैसे ही कार्बन में टच हुआ जिधर से, तो वो पहले वो कार्बन को ही हम लोग गिनते हैं ट्रिपल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर भी देखो, ये कार्बन जैसे ही टच हुआ डबल बॉन्ड से, तो इस डबल बॉन्ड का वैल्यू इस कार्बन के हिसाब से चला। और अगर उधर से गिनती करते तो ये कार्बन इसको टच करता, तो डबल बॉन्ड का वैल्यू इस कार्बन के पास आता। बाकी समझ ही गए होंगे। और 2 ब्रोमो फ्लोरो हेक्स एन इन, ई एन ई भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, बट इन लिखो आप लोग। एग्जाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये सब के बारे में, वहाँ पर आपको प्रूफ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आ गया मिटाने वाला। कितना नंबर में चला गया वीडियो? बहुत लंबा चला गया। चलो एक और आप लोग को लेता हूं मैं, आप लोग के लिए एग्जांपल। तो बना लो आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH3 ट्रिपल बॉन्ड दे देता हूं यहाँ पर,
ट्रिपल बॉन्ड देता है यहाँ पर CH2 इसका नाम बताओ, ये तो नॉर्मली है, आसानी है आप लोग को। इसका नाम आप लोग पहुंच करके बनाओ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग देखना, कर लिए होगे आप लोग, पहुंच बना लिए होगे। तो मैं इसको आप लोग बताता हूँ गिनती फिर पे कैसे करना। प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी गिनती में सबसे कम नंबर लेना है सबको। सबसे पहले अगर ये आया तो इसके हिसाब से गिनती चलेगा, ये आया तो इसके हिसाब से ये। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तो अवेलेबल है, तो काउंटिंग करते हैं पहले इधर से 1 2 3 4 5। अब जस्ट उधर से करते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5। अब देखो यार ट्रिपल बॉन्ड को किधर से नजदीक बढ़ रहा है, इधर से जा रहे हैं तो यहीं पर 2 नंबर में ही हमको ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा है, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पर हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो नजदीक किधर से पड़ रहा है, ऊपर से पड़ रहा है। देखो ऊपर से 2 नंबर में यही मिल गया, तो इसको मिटा दो, ये गलत हो गया। अब जब नंबर निकाल लेते हो तो आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना है, इस प्रायोरिटी क्रम को कि कौन 1 नंबर है कौन 2 नंबर में है। अब उसके बाद हम लोग को फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, समझ लो। तो देखो यार प्रतिस्थापित तो यहाँ एक ही है, तो कोई टेंशन भी नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का जो है वही है। तो इसका क्या होगा 4 ब्रोमो क्या 4 ब्रोमो हो गया, और कोई है भी नहीं। तो अब हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं, तो कार्बन 5 है, तो पेंट क्या पेंट हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों चीज अवेलेबल है, डबल ट्रिपल दोनों अवेलेबल है। तो क्या बोले थे, नाम लिखना है हम लोग को क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। भले ही ये डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी उधर गिनती में लगेगा, बट नाम लिखना है इसका अल्फा। यानी 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, और ट्रिपल के लिए वाई आई। तो पहले ई आता है, वाई पहले ई आता है, तो इसीलिए पहले हम लोग को इसको लिखेंगे। तो देख लो यार डबल बॉन्ड क्या नंबर पेंट 1 इन, 1 नंबर में इन है तो 1 नंबर इन, और आइन क्या नंबर में है 2 नंबर में, तो 2 नंबर में आइन। तो ये हम लोग का हो गया इसका प्रॉपर IUPAC नेम, समझ लो। अब इंग्लिश में भी लिख देता हूँ 4 ब्रोमो पेंट 1 इन 2 वाइन। ये हम लोग का IUPAC नाम हो गया। और बाकी एक और कंसेप्ट जो वो था वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद बाकी वीडियो को एंड करेंगे हम। काफी लंबा आज का वीडियो हो चुका है पहले ही। देखो यार C ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया, अरे यार CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH दो, डबल बॉन्ड CH2, समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लीजिएगा, इसका इसमें लगा दो ब्रोमीन, ये मिटा दो डबल बॉन्ड। तो अब बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो आप लोग काउंटिंग कर रहे होगे नॉर्मल 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4। तो इधर से आप लोग सोच रहे होगे 3 नंबर में आ गया है, मतलब फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो यही हम लोग का काउंटिंग का रियल होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, जब भी कोई अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सेम स्थिति में आ जाए, देखो यार इधर से काउंटिंग करने पर भी 1 नंबर पे ही आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से भी काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 नंबर में क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, यानी दोनों समान जगह पे आ रहा है। या इधर से भी 2 नंबर में आता है, इधर से भी 2 नंबर में आता है, तो समान होता है। तो दोनों जगह से समान आ रहा है, तो उस समय हम गिनती को प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, समझ लो। यानी उस समय हम लोग 2 को कम नंबर देते हैं। तो अगर 2 को कम नंबर देना है तो ऊपर से काउंट करेंगे अगर, तो 1 2 3 4, तो 3 मिल जाएगा, 2 को मिल जाएगा ना। आप लोग ध्यान देना, जैसे ही कार्बन से टच करता है डबल बॉन्ड, वही हम लोग काउंट करते हैं डबल बॉन्ड के लिए। अब इधर से काउंट करते हैं तो जैसे देखो ये कार्बन टच किया तो ये 1 नंबर में आ गया, यानी इधर से काउंट करने पर डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 नंबर में, तो गिनती हम लोग का क्या नीचे का सही होगा, समझ में आया आप लोग को। तो यही हम बता रहे थे, क्योंकि इधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और उधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो इस कंडीशन में हम बताए थे आपको अपवाद कि उस समय डबल बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जब समान जगह पर पाया जाए तब, बाकी फिर अगर अलग अलग जगह पाया जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो फिर आप काउंटिंग करने के बाद तो कुछ सोचना ही नहीं है, नॉर्मली जैसे नाम लिखते हैं तो नाम लिखेंगे। तो देखो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी एक ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। 3 नंबर पे क्या ब्रोमो 3 ब्रोमो। उसके बाद कार्बन की काउंट करते हैं 1 2 3 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट यूज करते हैं। आप देख लो कौन कहाँ पर है, नाम लिखने में ये काउंटिंग नहीं यूज करें, नाम लिखने में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो यार डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन यूज करते हैं। तो ई पहले आता है, वाई, तो ई आता है पहले, तो ई क्या नंबर पे 1 इन, यानी 1 इन। और
आइन 4 नंबर पे आता है। यहाँ पर क्यों दे रहा है भाई, यहाँ पर आ रहा है ना, इधर से काउंट किया तो इधर से काउंटिंग किया तो इधर टच हो रहा है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गया हम लोग का 3 नंबर पे आइन, यानी 3 आइन। अगर कहीं गलत हो गया तो आप लोग सुधारना, बाकी गलत नहीं होगा मेरा। इधर से टच हो रहा है ना कार्बन से पहले ट्रिपल बॉन्ड, और उधर से काउंटिंग करते तब ये आता ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन इधर से काउंटिंग हो रहा है तो ये होगा, तो 3 आइन। ये हो गया हम लोग का IUPAC इनर। इंग्लिश में भी लिख देते हैं 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन 3 आइन। ये हो गया इसका IUPAC इनर। अब एक और एग्जांपल देखिए, वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH क्लोरीन यहाँ फिट कर दो, ये बना लो, आप लोग समझ जाएंगे, समझ लियो वो सब। ये हो गया। ये बना के देखो, अगर ये बना लिया तो मैं समझ जाऊंगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ कहीं पर कुछ है तो नहीं गड़बड़ी। सब जगह सब कुछ परफेक्ट है एकदम। काउंटिंग करो आप लोग, तो करो यार काउंटिंग, देखो यार 1 2 3 4 5 6। अब इधर से करो 1 2 3 4 5 6, फिर वही कंडीशन आ गया। इधर से जैसे ही काउंट करते हो ये कार्बन से टच हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड इधर से आया, इधर से काउंट किया तो ये 2 नंबर में आ गया। अब उधर से काउंट करते हैं 1 2, ये 2 नंबर में आ गया। जैसे ही टच हुआ इसमें तो ये 2 नंबर में आया, यानी इधर से डबल बॉन्ड 2 नंबर में आ रहा है, उधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, यानी दोनों बराबर जगह पे आ गया। जब दोनों बराबर जगह में आ जाता है तो किसको प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को हम लोग देते हैं। तो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो ऊपर वाला काउंटिंग हम लोग का गलत हो गया, इसको मिटा दो। समझिए आप लोग। अब देख लो यार, हो गया ना। अब देखो यार 2 नंबर पे ये आ गया, 4 नंबर पे ये हो गया। तो अब नॉर्मल नाम लिखते हैं, जिसे लिखते हैं प्रतिस्थापी का। यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले C आता है, पहले B आता है। क्लोरीन में C, ब्रोमीन में B, तो पहले B आता है, तो क्या नंबर पे B है, इधर से काउंट करो। जैसे टच किया 2 ब्रोमो, उसके बाद क्लोरीन 4 क्लोरो, ठीक है ना, 4 क्लोरो। बाकी एगो टाइप और बचा हुआ था, कोई बचा हुआ नहीं है, वो कल मैं बता दूंगा आप लोग को। 4 क्लोरो, और कुछ है प्रतिस्थापी, और कुछ नहीं है। अब कार्बन काउंट करो, कार्बन 6 है तो 6 के लिए हेक्स लिख दिए। अब फिर वही कुछ भी करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं और इसके लिए आइन लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहले ई आता है, तो ई क्या नंबर पे है, 1 2, टच यहाँ पर किया डबल बॉन्ड तो 2 इन, और इधर से काउंट करो, टच कहाँ किया, ट्रिपल बॉन्ड, इधर टच किया, यानी 4 नंबर पे आइन, 4 नीचे में लिख देते हैं आइन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। आप इंग्लिश में लिख देते हैं 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्स 2 इन 4 वाइन। ये हो गया इसका IUPAC नाम अंग्रेजी में। बाकी जितने भी प्रतिस्थापी है सबका ऐसे ही यूज करना है। एगो जो था मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वाला, वो मैं प्रतिस्थापी आज यूज नहीं कर पाया, वीडियो काफी लंबा है, कल उसका यूज कर दूंगा आप लोग को। बाकी जितना भी बनाए आप लोग को समझ में आया तो कमेंट करना, बाकी लाइक सब्सक्राइब फॉलो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफी लंबा हो चुका है आज का ये वीडियो। धन्यवाद।